जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं गरुड़ पुराण के अनुसार यदि पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष में आपको ऐसे खास संकेत या स्वप्न दिखाई दे तो आपको समझना चाहिए कि आपके पितृ देवता आपसे नाराज हैं। तो पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या विशेष उपाय करना चाहिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, यह भी आज आपको हम बताएंगे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो पितृपक्ष में पितरों की आत्म शांति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म और तर्पण आदि विधि विधान से और श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। तो मान्यता ऐसी है कि पितृ देवता यमलोक से धरती पर अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए पितृपक्ष में आते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाली तिथियों को आभास होता है कि पितर हमारे आसपास ही रहते हैं, जिससे उनके साथ बिताया हुआ हर पल जहन में आ जाता है। तो कई लोगों को तो पितरों के स्वप्न भी आते हैं, जो कि बहुत सामान्य होते हैं। तो गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के समय पितरों का सपने में आना एक विशेष प्रकार का संकेत माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर पितृपक्ष में इस तरह के सपने आ रहे हैं तो इससे पता चलता है कि पितृगण आपसे नाराज हैं और आपको कुछ जानकारी या कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए अब हम जानते हैं उन खास स्वप्नों के बारे में। तो पितृपक्ष के दौरान परिवार के जो लोग मर गए हैं और वह बार बार स्वप्न में आ रहे हैं तो यह शुभ संकेत नहीं माना जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि पितृ देवता आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पितृपक्ष में पिंडदान या तर्पण विधि विधान से और श्रद्धा पूर्वक आपको करना चाहिए और ब्राह्मण भोजन आपको करवाना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। साथ ही उपाय के तौर पर आप श्राद्ध तिथि के दिन उनकी पसंदीदा वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं, वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं, या जो खाने की वस्तुएं हैं उनका भी आप दान कर सकते हैं। इससे पितृ देवता आपके संतुष्ट होंगे और उनका आशीर्वाद आपको अवश्य ही मिलेगा। और पितरों को कष्ट में देखने का संकेत होता है। सपने में देह त्याग कर चुके लोगों को कष्ट में देखना या फिर भोजन पानी मांगने की इच्छा करना यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। इससे पता चलता है कि वह आपसे नाराज है और आने वाले समय में बड़ी बाधा आपको हो सकती है। इसलिए उनकी आत्म शांति के लिए और उनको कष्टों से दूर करने के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा अपने घर में रामायण जी या फिर गीता जी का पाठ करवाना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। साथ ही यह भी दिखवाएं कि कहीं भी आप पितृदोष से पीड़ित तो नहीं हैं। अगर ऐसा है तो पितृदोष से मुक्ति के लिए, पितरों की आत्म शांति के लिए विशेष उपाय आपको करना चाहिए। तो पितृ देवताओं की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। इसके अलावा स्वप्न में यदि आपको यमदूत दिखाई दे तो पितृपक्ष के दौरान सपनों में यमदूतों को दिखाई देना शुभ नहीं माना जाता है। यमदूतों को पितरों का साथी माना जाता है, क्योंकि वह पितरों को उनके रास्ते पर ले जाने वाले होते हैं। अगर स्वप्न में यमदूत दिखाई दे तो इसका अर्थ यह होता है कि आपके पितर ज़्यादा ही कष्ट में हैं और आपसे नाराज हैं। पितृपक्ष में उनकी संतुष्टि के लिए उनकी पूजा अर्चना, श्राद्ध, तर्पण आदि आपको करना चाहिए और उनके निमित्त अन्न जल आदि का दान आपको करना चाहिए। किसी भी गरीब व अपाहिज की सेवा आपको करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ देवताओं का कष्ट दूर होगा और आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। और स्वप्न में यदि पितरों को आप रोते हुए देखें तो यह भी संकेत अच्छा नहीं माना जाता है। सपने में अगर मरे हुए लोगों को रोते हुए देख रहे हैं तो यह शुभ संकेत नहीं माना जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि उनकी जो इच्छाएं थी वह अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है, तो उनको अभी मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हुई है। इसलिए उनके नाम से आपको दान पुण्य कर्म करना चाहिए और आत्म शांति का प्रबंध करना चाहिए। गया जी में श्राद्ध, तर्पण आदि, पिंडदान आदि आपको करना चाहिए। तो शास्त्रों में बताया गया है कि धरती पर मौजूद संतान के द्वारा दिए गए अन्न जल से ही पितरों को संतुष्टि मिलती है। इसलिए उनसे गलती के लिए क्षमा याचना करना चाहिए और उनके निमित्त अन्न जल का दान आपको करना चाहिए। और स्वप्न में संतान को बीमार देखना यह भी शुभ नहीं माना जाता है। आप अपने सपने में अपनी संतान को बार बार
रोता हुआ या बीमार देख रहे हैं तो यह शुभ संकेत नहीं होता है। कहा जाता है कि संतान को जो भी सुख मिलता है उसमें पूर्वजों का ही आशीर्वाद रहता है। अगर आप स्वप्न में बार बार संतान को बीमार देख रहे हैं तो इसका संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे ज़्यादा ही नाराज हैं और आपको सूचित कर रहे हैं कि अपने कर्मों में उनका भी ध्यान रखें, अन्यथा आने वाले समय में आपको बड़े ही कष्टों का सामना करना पड़ सकता है या कोई गंभीर बीमारी आपके परिवार में आपकी संतान आदि को हो सकती है। इसलिए अपने पितृ देवताओं की संतुष्टि के लिए आपको श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण आदि अवश्य करवाना चाहिए। और इसके अलावा यदि आपको बार बार अशुभ स्वप्न दिखाई दे, अगर आपको बार बार अशुभ स्वप्न आ रहे हैं तो यह भी आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अशुभ सपनों में जैसे कि परिवार में कोई कष्ट में है, आपके काम बिगड़ रहे हैं या बीमारी में से ग्रसित किसी को देखना, ऐसा सपना आना जिसके बाद अचानक से घबराहट में आप उठ गए हों और आपको डर लगता हो, इस तरह के डरावने सपने अच्छे नहीं माने जाते हैं। यह संकेत यह होता है कि पूर्वज आपके व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, वह आपको जागृत या सचेत करना चाहते हैं। अगर आप कुछ बड़ा कर्म करने जा रहे हैं या कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो एक बार सोच विचार कर लें। साथ ही पितरों की आत्म शांति के लिए पूजा अर्चना, पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म करना चाहिए। उनके निमित्त अन्न, वस्त्र, जल आदि का दान आपको करना चाहिए, जिससे कि पितृ देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। और सपने में कौवे का चोंच मारना यह भी अच्छा नहीं माना जाता है। कौवे को मृत्यु से संबंधित देवता माना जाता है, यमराज से संबंधित माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा अगर सपने में चोंच मारता दिखाई दे रहा है तो कुछ अनहोनी की सूचना देता है। साथ ही धरती पर कौवा यमराज का संदेश वाहक होता है। वह एक तरफ से सभी पर नजर रखता है कि कौन मनुष्य कैसा व्यवहार कर रहा है। ऐसे में सपने में कौवे का चोंच मारते देखना सही नहीं माना गया है। इसका अर्थ यह है कि पितृ देवता आपसे नाराज चल रहे हैं, उनको आपकी किसी बात से कष्ट पहुंच रहा है। इसलिए आप रोटी को पानी में गीला करके कौवे के लिए डाल दें और फिर एक बर्तन में जल और रोटी मिला करके अपने घर की छत पर रख दें। ऐसा करने से राहु केतु का अशुभ प्रभाव भी दूर होता है और पितृ देवताओं को संतुष्टि भी इससे मिल जाती है। और स्वप्न में कुत्ते का काटना भी शुभ नहीं माना जाता है। पितृ पक्ष के दौरान स्वप्न में अगर कुत्ता काट लेता है तो यह शुभ संकेत नहीं माना गया है। कुत्ते का संबंध भी यमदूत से माना गया है। और श्राद्ध पक्ष के दौरान जब पंचग्रास निकाला जाता है तो उसमें कुत्ते का भी ग्रास निकाला जाता है, तो इनको भी पितृगणों का साथी माना गया है। स्वप्न में अगर कुत्ता काट लेता है तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। पहले तो पितर आपसे नाराज चल रहे हैं, दूसरा कुंडली में राहु की शुभ स्थिति नहीं मानी जाती है। ऐसे में आप हर शनिवार को किसी भी चित कबरे कुत्ते को रोटी पर तेल लगा करके खिलावें और पीपल के वृक्ष पर जल देना आरंभ कर दें। ऐसा करने से पितृ देवताओं की नाराजगी दूर हो जाएगी और राहु ग्रह का अशुभ प्रभाव भी आपको नहीं दिखाई देगा। साथ ही नकारात्मक विचारों से आपको मुक्ति मिलेगी। पितृ देवताओं का आशीर्वाद भी आपको मिलता रहेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।